इन दिस लेक्चर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 0 इज लेस देन a विच इज लेस देन b एंड वी हैव टू प्रूव दैट a by b इज लेस देन 1 विच इज लेस देन b by a। ठीक है, अब नाउ टू प्रूव दिस, देखो हमें पहले क्या दिया है, वी आर गिवन दैट a इज लेस देन b, तो हम पहले से लिख लेते हैं a इज लेस देन b। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हम पहले 1 by b को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y अभी दिखाते हैं, a इंटू 1 by b इज लेस देन b इंटू 1 by b, और हमें पता है ये जो वैल्यू है ये 1 है, तो क्या आ जाएगा a by b इज लेस देन 1। ओके, ये तुम्हारा पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम फिर से सेम a इज लेस देन b लेंगे। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 by a से। ठीक है, तो a इंटू 1 by a जो कि 1 हो जाता है इज लेस देन b इंटू 1 by a। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज लेस देन b by a। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करके हम क्या क्या लिख सकते हैं, कंबाइनिंग combining 1 and 2, a by b is less than 1 which is less than b by a। प्रूव हो गया। ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि टू प्रूव, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया है, हमें दिया गया है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू a which is less than b, सॉरी, and we have to prove that a square is less than equal to ab which is less than b square। प्रूफ, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि a is less than b। सिमिलर प्रूफ है जैसा पहले किया था वैसा ही, तो एक बार देख लेते हैं ये भी। तो क्या आ जाएगा, a is less than b ले लिया, उसके बाद a को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों टाइप, तो a इंटू a इज लेस देन a इंटू b। दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज लेस देन ab। ये पहला इक्वेशन ले लो। इसके बाद हम फिर से लेंगे a इज लेस देन b। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो क्या आएगा, a इंटू b इज लेस देन b इंटू b विच इम्प्लाइज दैट a इंटू b इज लेस देन b स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। सो नाउ कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग 1 and 2, a square is less than ab which is less than b square। नेक्स्ट हमें दे रखा है कि a is less than b and we have to prove that a is less than half of a plus b which is less than b। Now proof, हमें क्या दे रखा है कि a जो है it is less than b, करेक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, we will add a both sides। ठीक है, तो a plus a is less than a plus b which implies that 2a is less than a plus b। This implies that a is less than a plus b by 2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट हम फिर से वही इक्वेशन लेंगे, इनइक्वालिटी लेंगे। ठीक है, अब इस बार क्या करेंगे, b से हम ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, a plus b इज लेस देन b प्लस b, करेक्ट। तो ये a प्लस b आ जाए विच इज लेस देन 2b। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस b अपॉन 2 इज लेस देन b, इक्वेशन 2। सो नाउ कंबाइनिंग, सो वी विल नाउ combining 1 and 2, a is less than a plus b by 2 which is less than b, करेक्ट, डन। चलिए अब कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये कौन सा क्वेश्चन था, 18 ना। ठीक है, हमें दे रखा है कि हमें ये सॉल्व करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये कैसे करेंगे, देखो बहुत ही मतलब पहले के क्लास में आप लोगों ने करा हुआ है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। इसके टाइप्स बहुत सारे हैं वैसे तो, है ना। तो ये है ना, तो क्या आ जाएगा, -30 अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, तो ये आ गया। इसके बाद
5 प्लस कर देंगे इनइक्वालिटी में, अब 4 डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं पहले। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एक्स, अब एक्स जो रियल नंबर पे बिलोंग करता है, एंड -2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 9/2, और सिंपली -2, 9/2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। मॉड ऑफ 4x + 5 इज ग्रेटर देन 13। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए, तो मॉड हटाएंगे, पहले तो मॉड हटाएंगे। मॉड हटाने के बाद क्या आ जाए, मॉड हटाने के बाद हमारे पास दो केसेस आते हैं। ठीक है, एक तो 4x + 5 इज ग्रेटर देन 13 और 4x + 5 इज लेस देन -13, ये दो कंडीशन आते हैं। अब यहाँ पे -5 कर देंगे इनइक्वालिटी में, तो क्या आएगा, 4x इज ग्रेटर देन 8, अब यहाँ पे भी सेम -5, तो क्या आएगा, -18। ठीक है, तो अब 4 डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 अगर हमने डिवाइड किया तो आएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे सेम अगर 4 डिवाइड किया तो क्या आएगा, -9/2। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, देखो x -9/2 से छोटा है, मतलब x -∞ तक भी जा सकता है, तो हम क्या लेंगे, -∞ to 9/2। ठीक है, ये आया यूनियन, और x जो है 2 से बड़ा है, तो हम ये लिख सकते हैं 2, ∞। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है ना, इक्वल टू साइन नहीं है, ये वाला आएगा, है ना, क्लोज ओपन ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट नॉट क्लोज ब्रैकेट, ऑलवेज ओपन ब्रैकेट बोथ साइड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें दे रखा है कि 3 + mod ऑफ 7 - 2x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ओके, तो पहले हम 3 को दोनों साइड हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा mod ऑफ 7 - 2x विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो सोल्यूशन सेट है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही है। ठीक है, यही तुम्हारा सोल्यूशन सेट है और कुछ नहीं है, बिकॉज absolute value of any real number is greater than or equal to 0. Solution set is R. Solution set is R, set of all real numbers. ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट में आ जाते हैं, हमें दिया गया है क्वेश्चन, फाइंड ऑल x बिलोंग्स टू R दैट सेटिस्फाई 1/mod of 2x - 1 विच इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों का, तो क्या आएगा, mod of 2x - 1 इज लेस देन 1/5। ठीक है, अब 2 को कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, तो सिंप्लाइज दैट 2x माइनस हाफ हो जाएगा, है ना, दिस इज लेस देन 1/5। अब इसको अलग कर लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना। अब 2 हम डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आएगा, mod ऑफ x - 1/2 इज लेस देन 1/10। अब फिर से हम वो एब्सोल्यूट वैल्यू का डेफिनेशन यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा, देन वी विल एड बोथ साइड्स
बाई 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5 इज लेस देन x इज लेस देन 3/5। अब देखो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दिया गया है ना, ये वाला ये कभी इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके वजह से ये जो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। तो हम क्या लेंगे कि देखो 2x - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या आएगा 2x - 1 should not be equal to 0. This means that 2x should not be equal to 1, which means that x should not be equal to 1/2. x कभी भी 1/2 नहीं होगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट ये आएगा कि सोल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा, सो सोल्यूशन सेट इज 2/5, 1/2 यूनियन 1/2, 3/5। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड ऑल x belongs to R that satisfy mod of x square minus 1 which is less than equal to 3। अब इसको करने के लिए वही सेम यूज़ करेंगे, सेम जो हमने किया था वही यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा mod of x square minus 1 which is less than equal to 3. This implies that -2 is less than equal to x square which is -3 is less than equal to x square minus 1 which is less than equal to 3. This implies that -2 is less than equal to x square which is less than equal to 4. अब देखो हमें हम इस इनइक्वालिटी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब -2 का स्क्वायर रूट तो इमेजिनरी होता है, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे क्योंकि x स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं होगा। तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। देखो पहली बात तो जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी नेगेटिव में डिफाइन नहीं है, वो हमेशा इमेजिनरी नंबर देता है। तो इसीलिए वी विल टेक -2 as 0 because x square is not negative। तो दैट्स वाई जब भी एक इनइक्वालिटी में माइनस दे रखा है और स्क्वायर भी दे रखा है, x स्क्वायर दे रखा है, तो हमेशा ये 0 होगा। तो ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना, नहीं सॉरी -2 भी तो है ना, -2 भी है। तो अगर देखो स्क्वायर रूट अगर 4 का लो तो -+2 आएगा ना, तो -2 भी है तो -2 तो इज लेस देन x, लेस देन इक्वल टू x, तो विच इज़ लेस देन इक्वल टू 2, यही होगा तुम्हारा सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, -2 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू -2, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें दिया गया है कि फाइंड all x belongs to R that satisfies x minus 1 is less than mod of x minus 1 is less than mod of x। इसको करने के लिए हम कुछ केसेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो पहले केसेस ना कंसिडर करके हम देखते हैं ये जो इनइक्वालिटी है ये कौन कौन से इंटरवल पे डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो एक तो -∞ to ∞ ले लेते हैं, उसके बाद 0, 1, ठीक है। यही है तुम्हारा इंटरवल जहाँ ये इनइक्वालिटी डिफाइन हो रही है। तो पहले हम ले लेंगे -∞ to 0 ये वाला इंटरवल, ठीक है। फर्स्ट केस, द केस फर्स्ट, केस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। अब जब x इज लेस देन 0 तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि ये जो आपको दिख रहा है ना mod of x ये नेगेटिव होगा, ठीक है, और ये जो है ये भी नेगेटिव होगा। तो हमारे पास आएगा -(x - 1 इज लेस देन -x। अब अगर हम इसे ओपन करेंगे तो क्या आएगा -x + 1 विच इज़ लेस देन -x। दिस इम्प्लाइज अगर +x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x
इज लेस देन 0 विच इज फॉल्स, राइट. तो इस केस में देर इज नो वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी. सो दिस इज फॉल्स, this is false. No value of x satisfies the inequality in this case. मतलब x अगर नेगेटिव हो तो x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो है नहीं सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट केस पे. ठीक है, ये हमारा केस 2 है ना. केस 2 में हमने लिया है 0 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन 1. अब इस केस में क्या है, देखो इस केस में हमने जो x है, x जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इन दिस केस x इज पॉजिटिव, करेक्ट, एंड इन दिस केस वेर x minus 1, in this case again this whole thing is negative. So accordingly we will write minus of x minus 1 is less than x, correct. अब यहाँ पे वो माइनस कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा. इसका क्या मतलब है, 1 is less than 2x which means that 1/2 is less than x. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 1/2 इज लेस देन x विच इज़ लेस देन 1, करेक्ट. अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं. नेक्स्ट केस पे क्या है, 1 to infinity, राइट. दिस इज द थर्ड केस. तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, इन दिस केस, केस नंबर 3, वी हैव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो व्हाट विल हैपन, both these terms will be positive, both of these terms will be positive. So we will write that x minus 1 is less than x. So what we will get, minus 1 is less than 0, which is true. So this is true, this is true. So all x such that x is greater than equal to 1 satisfy inequality. अब ये जो सारे केस है, ठीक है, इन सारे केसेस का हम यूनियन लेंगे. तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन सेट होगा, फाइनल सोल्यूशन सेट इज x belongs to real number where x is greater than 1/2. This is your final solution set. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, हमें दे रखा है that we have to find all x which satisfies this inequality. ठीक है, अपने आप क्वेश्चन लिख लेना अगर लिखना हो तो, है ना. तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो we will take its square, दोनों का हम स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 इज, इसका स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ लेस देन मॉड ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर. तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 1 होल स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज लेस दैन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. तो इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4x इज लेस दैन 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज लेस दैन 0. तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, सॉल्यूशन सेट इज x बिलोंग्स टू R एंड x इज लेस दैन 0, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब x को निकालना है, बस इनइक्वालिटी जो है मॉड x प्लस 1 लेस देन 2. अब सिमिलरली जो हमने क्वेश्चन नंबर 24 पे किया है, सेम वैसा ही करना है. ठीक है, बस हमें इंटरवल्स क्या दे रखा है, इंटरवल्स हमें दिया गया है माइनस इन्फिनिटी, -1, 0, 2, सॉरी 2 नहीं होगा,
बस ये इंटरवल है और इन्फिनिटी, ठीक है। ये पूरा इंटरवल हमें दे रखा है, तो इसमें भी 3 केस बनेगा। तो पहला केस क्या है? पहला केस हमारा ये है ना, -∞ to -1, तो ये क्या आ जाएगा, x इज लेस देन -1। दूसरा हमारा ये वाला है, दूसरे केस में क्या है, -1 इज लेस देन टू x विच इज लेस देन 0। तीसरा इनइक्वालिटी हमें है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप अपने आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एंड इसका जो मैं बता रही हूँ इसका सॉल्यूशन सेट आंसर में आएगा ये -3/2 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2, ठीक है। दिस इज अ सॉल्यूशन सेट। सेम उसी मेथड से ही करना है और कुछ नहीं करना है, ओके। सेम मेथड अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट function f be defined by f of x is equal to 2x square plus 3x plus 1 which is plus 1 upon 2x minus 1 where x is greater than equal to 2 and is less than equal to 3. So find a constant m such that mod of f of x is less than equal to m for all x satisfying 2 is less than x which is less than 3. तो हमें ये m निकालना है। तो पहली बात तो हमें क्या दे रखा है, ये हमें ये दे रखा है mod of f(x) is less than equal to m। तो पहले हम mod of f(x) ले लेंगे, तो f(x) जो है हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। अब इसका मॉड ले लेंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। अब पहले न्यूमरेटर देखते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। इसमें हम क्या लगा सकते हैं, हमने एक इनइक्वालिटी पढ़ा था ना, कौन सा इनइक्वालिटी था, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ा था, ठीक है। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या था, ये था ना, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, करेक्ट। तो ये लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, 2 mod of x square plus 3 mod of x plus 1, ठीक है। this is equal to what, 2 mod of x square plus 3 mod of x plus 1 लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद जो है x की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, एक तो तुम्हारा 2 है और एक है हमारे पास 3। नाउ सिंस दिस इज न्यूमरेटर एंड according to this thing, right, according to this, what do we have, x should have the largest value possible, right? So that's why we are taking the value of x as 3, ठीक है। तो this is greater than equal to 2 into 3 square plus 3 into 3 plus 1 which is equal to 28, right? So this implies that mod of 2x square plus 3x plus 1 is less than equal to 28 for all x belongs to 2, 3। अब हम डिनोमिनेटर का कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ फॉर mod of 2x minus 1, अब यहाँ पे क्या आएगा, 2x minus 1 is less than equal to mod of 2 mod of x minus 1 mod minus 1, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये आया इन्वर्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी से। और इन्वर्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या बोल रहा था, क्या था ये, mod of a माइनस mod of b इज लेस देन इक्वल टू a माइनस b, ये था ना, यही था ना। तो यहाँ से ये वाला आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमें गिवन है ये, ठीक है, x should be as small as possible, right? So that's why the least possible value of x is what, 2, correct? तो यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, पहले ये वाला एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ये आएगा 2 mod of x minus 1 which is less than equal to 2 into 2 minus 1, क्योंकि हमने लीस्ट वैल्यू 2 रखा था, तो ये आ क्या जाएगा 3, राइट। सो दिस इम्प्लाइज दैट mod of 2x minus 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो एक बार कन्वर्ट कर लेंगे,
तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन रेसिप्रोकल लेकर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2,3. ठीक है. अब f डैश x मॉड ऑफ f ऑफ x ले लेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ 2x माइनस 1. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 28/3, right? So now thus we can choose m as 28/3. आज के लिए लेक्चर यहीं तक ही, अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे. सो अप टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग.